Hello friends, today we are going to talk about new and last chapter of 11th class. आज हम 11th क्लास का एक नया चैप्टर और अंतिम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम पादप वृद्धि एवं परिवर्तन कहते हैं। यानी कि हम इसके बारे में, ग्रोथ के बारे में बात करेंगे और परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। लेकिन परिवर्तन एक बड़ी प्रोसेस है, क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब होता है परिवर्तन, और परिवर्तन जो होता है वो दो चीजों का समावेश होता है। कंबाइंड फॉर्म ऑफ टू प्रोसेस। एक कहलाती है ग्रोथ यानी कि वृद्धि, और दूसरी कहलाती है डिफरेंशिएशन यानी कि विभेदन। तो हम पहले ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, फिर हम डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात, ग्रोथ की परिभाषा क्या है, यानी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। वृद्धि एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, इन विच देयर इज इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, वॉल्यूम एंड साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। वृद्धि में ताजा भार में वृद्धि होती है, शुष्क भार में वृद्धि होती है, साइज में वृद्धि होती है, वॉल्यूम में वृद्धि होती है, और कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। दुनिया के अंदर कहीं पर भी वृद्धि जब होती है, चाहे वह एनिमल किंगडम हो, चाहे वह प्लांट किंगडम हो, दोनों के अंदर समसूत्री विभाजन होते हैं, यानी कि माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलते हैं। तो वृद्धि इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल का मतलब एक बार हो गई तो हो गई, अनुत्क्रमणीय नहीं है। अपन इतने बड़े हो गए हैं, अभी अपने कोई बोले चलो एलकेजी के स्टूडेंट बन जाओ, तो क्या बन सकते हैं? नहीं। हमारे अंदर जो वृद्धि एक बार हो गई वो हो गई। ओके, अब बात चलती है कि वृद्धि जो होती है वो प्लांट्स के अंदर दो प्रकार की होती है। एक कहलाती है डिटरमिनेट, डिटरमिनेट को हम लोग निर्धारी कहते हैं। क्या बोलते हैं? निर्धारी। और दूसरी कहलाती है इनडिटरमिनेट, जिसे हम लोग अनिर्धारी कहते हैं। डिटरमिनेट में निर्धारित का मतलब निर्धारित होती है, यानी कि जिस अंग को जहां से निकलना वहां से निकलेगा। वो बात अलग है कि प्रोपोर्शनल रेशियो के अंदर नहीं निकलेगा। पादपों के अंदर निश्चित अनुपात में वृद्धि थोड़ी होती है, जंतुओं के अंदर तो निश्चित अनुपात में वृद्धि होती है। तो निर्धारी वाले से हमने पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो बोले कि सर इस प्लांट ऑर्गन भी अराइज फ्रॉम अ पर्टिकुलर पार्ट। निर्धारी जो होती है ये ओपन प्रकार की होती है, यानी कि खुले प्रकार की।
अब खुले प्रकार की वृद्धि किसे कहते हैं? जब कोशिकाएं तंत्र में लगातार जुड़ती जाती है, जैसे एक छोटा सा बीज है, उसका अंकुरण हुआ, पौधा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और उसकी साइज बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गया, वेट बढ़ गया, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गई। तो ये वृद्धि हुई और फिर उसमें से एक निश्चित पार्ट, जैसे रेडिकल से मूलांकुर निकला, प्रिम्यूल से आपका जो है प्ररोह निकला, प्रांकुर से, तो निश्चित हो गया, डिटर्मिनेटेड। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन क्या है कि पौधों में खुले प्रकार की वृद्धि होती है। खुले प्रकार की वृद्धि में सेल्स आर कंटिन्यूसली हैविंग, यानी कि कोशिकाओं को लगातार जोड़ा जाता है। इसका रीजन क्या है कि पादपों के अंदर निर्धारित वृद्धि होती है। तो इसका रीजन ये है कि विभज्योति ऊतक, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऊतक जो होते हैं, उनकी पोजीशन फिक्स रहती है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपन ने पढ़ा था एनाटॉमी के अंदर, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो शीर्ष पर होते हैं जिसको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, एक बीच बीच में होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम हो गया, और एक बीच बीच में परमानेंट ऊतकों के बीच में रह जाते हैं। इनको हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम यानी कि अंतर्वेशी ऊतक कहते हैं। और ये जो होते हैं ये पार्श्व ऊतक होते हैं, यानी कि लेटरल मेरिस्टेम होते हैं। बड़ा था बना। अब चूंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की पोजीशन फिक्स रहती है पौधों के अंदर, इसलिए हम इनको डिटर्मिनेट टाइप ऑफ वृद्धि कहते हैं, जो कि ओपन प्रकार की कहलाती है। इनडिटर्मिनेट में ऐसा नहीं होगा, ओपन टाइप की वृद्धि नहीं होगी, उसमें हर से डिवाइड कर दी जाएगी और कंट्रीब्यूट कर दी जाएगी। लेकिन एक लाइन रहती है कि पौधों के अंदर दोनों प्रकार की वृद्धि हमको देखने को मिलती है। ओके, अब बात चलेगी कि वृद्धि फिर 2 प्रकार की हुई। एक हो गई प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ, और एक हो गई सेकेंडरी ग्रोथ, यानी प्राथमिक वृद्धि और द्वितीयक वृद्धि। प्राथमिक वृद्धि जो होती है वह शीर्ष विभज्योतक ऊतक के कारण होती है, ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि शीर्ष विभज्योतक ऊतक के कारण वृद्धि होती है। इसका फंक्शन क्या होता है? टू इंक्रीज द लेंथ, यानी कि लंबाई में वृद्धि करने का इसका जो है मुख्य कार्य होता है। बात समझ आ गई? पौधा छोटा होता है, लंबा होता जाता है। लंबाई में वृद्धि अगर होती है, when there is increase in the length of the plant, it is called your primary growth। तो हम इसको प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। ओके, अब आता है हमारे पास में सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये क्यों होती है? ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। ये कौन होती है? कैम्बियम होती है। कौन होती है? कैम्बियम होती है। ओके, इससे इसका क्या कार्य है? इट इंक्रीजेस द गर्थ या डायमीटर
यानी कि पार्श्व विद्युत तक लेटरल रेजिस्टेंस से डायमीटर बढ़ता है, व्यास बढ़ता है, गर्त बढ़ता है। ओके, अब अगर हम देखें कि कभी कभी लोग पूछ लेते हैं कि रियल ग्रोथ कौन सी होती है, विच इज द रियल ग्रोथ, यानी कि वास्तविक वृद्धि किसे कहते हैं। तो रियल ग्रोथ को अगर हम देखें वो कहलाती है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ यानी कि जीव द्रव्य गति। आपने देखा होगा शादी में घोड़े को चना खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? कि भैया बीच में बैठ मत जाना। उसको चना देते हैं ताकि उनको लगेगा कि चने से शक्ति आती है, वो दूल्हे का वजन झेल लेगा दरवाजे तक। ओके, अब प्रोटोप्लाज्म लेवल पर यानी कि प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है। प्रोटोप्लाज्म में प्रोटीन होता है, दाल में भी प्रोटीन होता है, चने में भी प्रोटीन होता है। प्रोटीन खाओगे प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ जो होती है ये किस स्तर पर होती है? अरे भाई प्रोटोप्लाज्म कहाँ होता है? कोशिका में। तो इसको बोलेंगे एट सेल्यूलर लेवल या एट सेल्यूलर लेवल जो है ग्रोथ होती है। अब बात चलती है कि हाउ यू कैन मेजर ग्रोथ। आप वृद्धि का मापन कैसे कर सकते हैं? देखिए सब, लंबाई में वृद्धि नापने के लिए अपन बात करेंगे, उसको बोलते हैं आर्क ऑक्सीनोमीटर। ऑक्सीनोमीटर के द्वारा हम लोग जो है प्राथमिक लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, वेट से भी नाप सकते हैं, वॉल्यूम से भी नाप सकते हैं, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल से भी नाप सकते हैं। आप देखेंगे कि मक्का की 1 सेल of maize give rise to 17,400 cells in an hour। एक घंटे के लिए कितनी कोशिकाएं मिलता है? तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा, भार भी बढ़ेगा, आयतन भी बढ़ेगा, और वो सब अनुक्रमणीय होगा, इरिवर्सिबल होगा। ओके, वॉल्यूम निकालना है अपने को, तो हमने एक एप्पल लिया और इसका पहले हमने वॉल्यूम निकाल लिया V1। ये रहा, यहां पर लेवल आया, तो ये वृद्धि कर गया। वृद्धि करने पर ये बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, ऐसा वॉल्यूम बढ़ गया। V2 में से V1 को माइनस कर दो तो आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा कितने आयतन में प्रति इकाई समय में वृद्धि हुई। ऐसे पहले अपन ने इसका वेट ले लिया W1 और इसका वेट ले लिया अपन ने W2। पौधे पर ही वजन बढ़ गया। कितना वजन बढ़ा? W2 माइनस W1 इज इक्वल टू डेल्टा V। ओके, तो वॉल्यूम भी हो गया, वेट भी बढ़ गया और साइज भी बढ़ रहा है। अब अपन बात करेंगे कि कौन से एपरेटस का उपयोग प्राइमरी ग्रोथ को मेजर करने के लिए किया जाता है। एपरेटस यूज टू मेजर प्राइमरी ग्रोथ, यानी कि प्राथमिक वृद्धि को नापना। प्राथमिक वृद्धि में किस चीज की वृद्धि होती है? लंबाई में वृद्धि होती है। अब लंबाई में यदि वृद्धि आपको नापनी है तो आप क्या करो, एक उपकरण होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीनोमीटर। बाय ऑक्सीनोमीटर। ऑक्सीनोमीटर कैसा होता है देखिए, इसको आर्क ऑक्सीनोमीटर भी कहते हैं। आर्क
चाप वृद्धि मापी, हिंदी में कहते हैं चाप वृद्धि मापी। आ गया। अब यदि हम चाप वृद्धि मापी को देखें तो वो ऐसा हो, इधर एक गमला लगा देते जिसमें ये पौधा होता है और इस पौधे की ये एक सुई होती है मिडिल, और इसमें से हम लोग एक धागा बांध देते हैं और पुली के ऊपर से ले जाते हुए इधर वजन की सहायता से जोड़ देते। दिस इज योर वेट। अब बाय द वे अभी इसकी लंबाई में वृद्धि नहीं हुई, तो ये लंबाई ये बता रहा है कि साहब इतनी लंबाई है इस पौधे की, सुई यहां पर है। कुछ समय बाद इस पौधे की लंबाई में वृद्धि होगी, लंबाई में जब वृद्धि होगी तो फिर हम दोनों का अंतर निकालेंगे और एकांत समय में यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम कितनी लंबाई में वृद्धि हुई उसको हम इस आर्क ऑक्सीलोमीटर से नापेंगे, जिसे हम लोग चाप वृद्धि मापी कहते हैं। दूसरी बात, ये इसमें वृद्धि हुई, धागा ऊपर गया, वजन के कारण ये नीचे आया, अब ये यहां पर आ गया, तो दिस इज योर L2। L2 का मतलब सेकेंडरी लेंथ, दूसरी लंबाई। L2 में से L1 को माइनस कर दो और टाइम से डिवाइड कर दो, आपको लंबाई में वृद्धि इकाई समय के अंदर आ जाएगी। ऐसे वॉल्यूम को भी निकाल सकते हैं इकाई समय के अंदर, ऐसे वेट को भी निकाल सकते हैं इकाई समय के अंदर। इस को हम लोग आर्क ऑक्सीलोमीटर कहते हैं। फेफर साहब ने बनाया था तो उसका नाम फेफर ऑक्सीलोमीटर रख दिया गया, फार्मर ने बनाया तो फार्मर्स ऑक्सीलोमीटर रख दिया गया, लेकिन अल्टीमेटली प्रिंसिपल यही रहता है। ओके, अब बात चलेगी कि सरफेस एरिया ऑफ द लीफ, उधर एक पॉइंट रह गई। आर्क ऑक्सीलोमीटर के द्वारा तो आप लोग जो है इकाई समय के अंदर होने वाले लंबाई में परिवर्तन को ज्ञात करते हैं, लेकिन अगर आपको सेकंडों में वृद्धि की लंबाई ज्ञात करनी है लंबाई, तो फिर उसका उपकरण कौन सा होता है? वो सबसे ज्यादा संवेदी उपकरण होता है, उसको बोलते हैं मोस्ट सेंसिटिव एपरेटस यह होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ के द्वारा आप सेकंडों में लंबाई ज्ञात कर सकते हो। लेंथ कैन बी measured in seconds। लंबाई को सेकंडों में नाप सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन अपने पास में। ओके, अब हम बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ द लीफ। सरफेस एरिया ऑफ द लीफ कैसे ज्ञात करते हैं? बाय ग्राफ पेपर, बाय ग्राफ पेपर। इस मेथड को, इस विधि को क्या कहते हैं? जिसके अंतर्गत पत्ती का सतही क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है ग्राफ पेपर से। The name of that method is called your space marker list or by space marker list। इसमें क्या करते हैं अपन लोग? एक ग्राफ पेपर लेते हैं, उस ग्राफ पेपर में ये खाने होते हैं और
उस पे उस पत्ती को जो कि गमले के अंदर लगी हुई रहती है उसको रख देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, उस पत्ती के चारों तरफ बाउंड्री बना लेते हैं। ये बना, अब पत्ती को हटा दिया जाता है, ये बाउंड्री आ गई साहब अपने पास। और इस बाउंड्री के अंदर जितने भी स्क्वायर्स होते हैं उनको गिन लिया जाता है। ओके, अब बाय द वे हमें मालूम ही है कि ग्राफ के अंदर एक स्क्वायर जो होता है, वर्ग जो होता है, वो 1 स्क्वायर मिलीमीटर का होता है। सपोज करो इसके अंदर 500 स्क्वायर मिली, तो इस पत्ती का सतही क्षेत्रफल कितना हो गया? 500 स्क्वायर माइक्रो मिलीमीटर, 500 स्क्वायर मिलीमीटर। अब आपने इसी पत्ती को दोबारा ग्राफ पेपर पर रखा और अब ये थोड़ी सी चौड़ी हो गई, ये चौड़ी हो गई और ये इसके खाने हो गए। अब फिर हमने इसकी बाउंड्री पर बना दी और इसके अंदर अब 750 खाने निकले, तो सतही क्षेत्रफल कितना हो गया? इतना। तो कितना सतही क्षेत्रफल पड़ा? 750 में से 500 को माइनस कर दो तो 250 स्क्वायर मिलीमीटर आ जाएगा। इस विधि को हम लोग स्पेस मार्कर विधि कहते हैं। ओके, बढ़े आगे, चलो सर। अब हम बात करेंगे कि और वृद्धि कितने प्रकार की होती है। और वृद्धि को यदि हम देखें, ये रही ग्रोथ, ये कहलाती है 2 प्रकार की होती है। एक ग्रोथ को कहते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं गणितीय वृद्धि। हो गया। और दूसरी कहलाती है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, यानी कि ज्यामितीय वृद्धि। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, इनका फॉर्मूला क्या है और इनका कर्व क्या है, ग्राफ क्या है, उसको तुलनात्मक याद करो। गणितीय वृद्धि में क्या होता है कि एक सेल ये इसके अंदर विभाजन हुआ, यानी कि डिवीजन हुआ, तो हमको 2 सेल मिली। माइटोटिक होता है डिवीजन, सारे के सारे कैसे होते हैं? समसूत्री। ये 2 सेल मिली, तो ये तो क्या करेगी? विभेदन हो जाएगा, ऐसे डिफरेंशिएट हो जाएगी। और दूसरी जो है वो वापस 2 में डिवाइड होगी। एक कोशिका में विभाजन होता है, 2 मिलती है, एक का विभेदन हो जाता है, दूसरी वापस विभाजन करती है, तो 2 जो मिलती है उनमें फिर विभेदन होता है एक का, तो एक फिर डिवीजन करती है। इस वृद्धि को हम लोग अरिथमेटिक ग्रोथ कहते हैं। जबकि ज्यामिति में क्या होगा, ये भी सेल, दोनों सेल लगातार विभाजन करती जाएंगी। ये इनके अंदर अंतर हो गया। हो गया। अब यदि हमें लंबाई के साथ में समय का ग्राफ निकालना है, लेंथ वर्सेस टाइम, वो ग्राफ कैसा होगा और लंबाई में जो वृद्धि होती है वो कौन सी वृद्धि होती है, तो आप कहोगे गणितीय वृद्धि होती है। क्योंकि इसमें ये ग्राफ रहा, ये सीधी रेखा आएगा। यदि एल का टाइम का ग्राफ आपने एल के साथ में लिया तो इधर कैसा ग्राफ आएगा? इधर आपका
सिग्मोइड वक्र आएगा। कौन सा आएगा? सिग्मोइड वक्र आएगा। अरिथमेटिक वृद्धि के लिए जो इक्वेशन होगी दैट इज LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT होती है। हो गया? LT प्लस L0 प्लस RT होती है। जबकि यहां पर जो वृद्धि होती है W0 ERB होती है, लॉगरिथम में जाता है। ओके, यहां पर L0 क्या है? आरंभिक लंबाई, और LT क्या है? T समय के बाद की लंबाई। अब आपको ध्यान देना है छोटे r का, R क्या चीज है? T समय हो गया, L0 आर्थिक लंबाई आरंभिक लंबाई होगी, LT T समय के बाद की लंबाई होगी। R को हम लोग बोलते हैं वृद्धि दर, ग्रोथ रेट, यानी कि वृद्धि दर कहते हैं। कह दिया? इसी का दूसरा नाम है एफिशिएंसी इंडेक्स। एफिशिएंसी इंडेक्स, एक तो ग्रोथ रेट नाम है, या इसका एफिशिएंसी इंडेक्स है, या इसको बोलते हैं इलॉन्गेशन पर यूनिट टाइम, यानी कि इकाई समय के अंदर कितना दीर्घीकरण हुआ या दक्षता गुणांक हुआ या वृद्धि दर हुई, उसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर भी R जो है आपका ग्रोथ रेट को, एफिशिएंसी इंडेक्स को, दक्षता गुणांक को, इलॉन्गेशन पर यूनिट टाइम को इंगित कर रहा है। ओके, अब बात चलती है कि जो हमारा सिग्मोइड वक्र है वह किनके द्वारा प्रदर्शित होता है और उसमें क्या क्या होता है। ओके, देखते हैं। हमारा सिग्मोइड वक्र ये रहा, यहां से लेकर A से B, B से C, C से D, हो गया। अब ये टाइम के साथ में ग्रोथ को बताया जा रहा है। सिग्मोइड वक्र इनके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो आंसर होता है डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म living in a natural condition, demonstrated by all living organisms living in a natural condition। आ गया? अब बात चलती है कि ये A से लेकर B तक, यहां तक का जो ये क्षेत्र होता है इसको लैग फेज कहते हैं, यानी इस काल के अंदर वृद्धि धीरे धीरे होती है, लैग फेज। ओके, और यहां पर जैसे अपन छोटे थे, 6-7 तक अपनी ग्रोथ भी धीरे धीरे होती है, 8वीं के बाद में अपने शरीर में भी अभूतपूर्व परिवर्तन होते हैं, वृद्धि लंबाई में वृद्धि होती है, वेट में बढ़ती होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। वैसे ही B से लेकर C तक ये जो अवस्था होती है इसको लॉग फेज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लॉग फेज कहते हैं। इसमें वृद्धि घातांकों में होती है। इन इट द ग्रोथ अकर्स इन लॉगरिथम। ओके, इसलिए इसको या एक्सपोनेंशियल में होती है, इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। अब आगे की वृद्धि होगी, जिंदगी भर थोड़ी कोई पौधा लंबाई करता है या वृद्धि करता है या जंतु करता है। एक अवस्था ऐसी आती है कि जब वो वृद्धि कांस्टेंट हो जाती है। जैसे मेरे अंदर क्या वृद्धि हुई, मैं तो कांस्टेंट हो चुका हूं, एवरीथिंग आ गया। तो ये जो है, ये जो अवस्था होती है, ये वाली C से लेकर D तक, इसको स्टेशनरी फेज
स्थिर अवस्था कहते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है बेटा, ये नीचे आएगा ग्राफ। ये जो लाल रंग से मैं शो कर रहा हूं ये जीर्णता है। क्या है ये? सेनेसेंस, जीर्णता। उपापचय क्रियाओं के अंदर कमी होना शुरू हो जाती है, सुनना बंद, देखना बंद, दिल की धड़कन कम, मूत्र बनना कम, हार्मोन बनना कम, ठीक है। और सेनेसेंस कहलाता है, इसको बोलते हैं जीर्णता। और यहां पर आकर, इस जगह पर आकर 4 आदमियों की जरूरत होती है, उठा के बंदे को ले जाते हैं। वही हाल पौधों का भी होता है। ओके, अब ये लैग फेज था, ये लॉ फेज था, और तीसरी फेज कौन सी है? स्थिर अवस्था, सीधी स्टेशनरी फेज आई, स्टेशनरी फेज आई। ओके, अब बात चलेगी कि ग्रोथ के अंदर कौन कौन सी फेजेस होती हैं, यानी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। ये ना हमारे पास में ग्रोथ, इसके अंदर 3 फेजेस होती हैं। एक होती है मेरिस्टेमेटिक फेज, यानी कि सेल डिवीजन होता है। क्या होता है मेरिस्टेमेटिक फेज के अंदर? सेल डिवीजन होता है। हो गया। दूसरी फेज होती है इलॉन्गेशन फेज, दीर्घीकरण प्रवस्था। दिस इज योर इलॉन्गेशन फेज। और तीसरा होता है मैचुरेशन फेज, परिपक्वन अवस्था। देखो आप अपन ने मूल में पढ़ा था, मूल के भी 3 जोन होते हैं। ये नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक, नंबर 2 दीर्घीकरण, नंबर 3 परिपक्वन। परिपक्वन क्षेत्र से तो मूल रोग निकलते थे, याद करो। अब क्वेश्चन कहां से बना था कि मूल के कौन से भाग से भाग में सबसे अधिक वृद्धि होती है, इन विच पार्ट ऑफ द रूट मैक्सिमम ग्रोथ इज विजिबल। ये है तुम्हारा इलॉन्गेशन फेज। इसके अंदर आपको मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलती है। ओके, आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो अभी हमने बात करी कि जो इलॉन्गेशन क्षेत्र होता है मूल का, ये वाला सेकंड नंबर, उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हमको देखने को मिलती है। ओके,